दिल्ली का डरावना ऑफिस पार्ट 2। सुगंधा ने जैसे ही उस थैले के अंदर देखा तो उसमें किसी का कटा हुआ सर रखा था, जिसे देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वो कटा सर और किसी का नहीं बल्कि खुद सुगंधा का ही था। ये देखकर सुगंधा वहीं बेहोश हो गई। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो वो हड़बड़ाकर लिफ्ट से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी, पर लिफ्ट खुलने की जगह सीधा ऊपर जाने लगी और वो 13वें फ्लोर पर जाकर रुक गई। बचाओ, मुझे बचाओ, ये क्या हो रहा है? कोई बचाओ मुझे। अचानक से लिफ्ट का दरवाजा खुला और जैसे ही सुगंधा ने बाहर देखा तो वहां पर आग लगी हुई थी और उस आग में एक लड़की जिंदा जल रही थी। क्या क्या हो रहा है ये सब? मैं कहाँ आ गई? तभी वहां फिर से वही बूढ़ा आदमी आ गया। मैं तुझे मार डालूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सुगंधा ये सब नजारा देख रही थी। उसकी आंखों के सामने जो भी चल रहा था वो बहुत अजीब था और एक बार फिर वो डर की वजह से बेहोश हो गई। क्या हुआ मैडम? क्या हुआ? अरे आप ठीक तो है ना? आप चिल्ला क्यों रही हैं? कौन मार रहा है आपको? आवाज सुनकर सुगंधा अपनी आंखें खोलती है और खुद को एक कैब में बैठा पाती है। मैं वो आदमी, मैं कैब में कब आई? अरे मैडम, अभी थोड़ी देर पहले ही तो आप मेरी कैब में आई हैं। एक नींद के झटके में सब कुछ भूल गई क्या? थोड़ी देर के बाद सुगंधा अपने घर पहुंच जाती है। रात बीतती है और अगले दिन सुगंधा फिर ऑफिस पहुंचती है। अब वो जैसे ही लिफ्ट में जाने वाली होती है उसके पहले ही उसे सुमित मिल जाता है। अरे सुगंधा, तुम आ गई। और बताओ, कल कितनी देर रुकी थी ऑफिस में? पता नहीं सुमित, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब से इस ऑफिस में आई हूँ तब से मेरे साथ कुछ अजीब अजीब हो रहा है। अजीब मतलब? किस बात से परेशान हो तुम? देखो ना सुमित, कल मैं फिर से 13वें फ्लोर पर पहुंच गई थी और वहां मैंने बहुत डरावनी चीजें देखी। बात करते हुए वो दोनों लिफ्ट के अंदर जाते हैं और जैसे ही लिफ्ट ऊपर जाती है अचानक सुमित उस बूढ़े आदमी की शक्ल में बदल जाता है, जिसे देखकर सुगंधा के होश उड़ जाते हैं। तुम फिर से आ गई। तुम कहाँ से आ गए? यहाँ तो सुमित था ना। तुम आखिर हो कौन और क्यों बार बार मेरे सामने आ जाते हो? मैं वही हूँ जिसने तुम्हें मौत के हवाले किया था। सुगंधा जोर से चीखती है। तभी अनाया और सुमित उसे आवाज देते हैं। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? क्या हुआ सुगंधा? अरे तुम लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ इशारा करके क्यों चिल्ला रही हो? क्या हुआ? तुम यहाँ पर कैसे? तुम तो अभी लिफ्ट में। बूढ़ा आदमी। नो, क्या हो रहा है ये सब? क्या कह रही हो? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद उस दिन पूरा वक्त शांति से ऑफिस में काम करके सुगंधा अपने घर लौट जाती है। आधी रात को अचानक सुमित और अनाया के फोन पर सुगंधा के नंबर से मैसेज आता है, जिस पर लिखा था, मुझे बचा लो। तभी अनाया का फोन बजता है। अनाया, ये मुझे सुगंधा ने एक मैसेज किया है। हाँ, मेरे पास भी मैसेज आया है। उसने लिखा है उसे हमारी हेल्प चाहिए। हमें उसके घर चलना चाहिए। अनाया और सुमित सुगंधा के घर पहुंचते हैं। वो जैसे ही उसके घर की घंटी बजाते हैं एक बूढ़ी औरत दरवाजा खोलती है। कौन हो तुम बेटा? यहाँ इतनी रात को क्यों आए हो? आंटी, हम सुगंधा के दोस्त हैं। उसका मैसेज आया था। वो ठीक तो है ना? हम उसके ऑफिस में काम करते हैं। कहाँ है सुगंधा? उन दोनों की बातें सुन बूढ़ी औरत के चेहरे पर कुछ शिकन आती है और वो उन दोनों को घर के अंदर ले जाती है। वो देखो। दीवार की तरफ इशारा करते हुए वो बूढ़ी औरत उन दोनों को सुगंधा की एक तस्वीर दिखाती है, जिस पर माला लगी हुई थी। बच्चों, मेरी सुगंधा तो जब 24 साल की थी तभी उसकी मौत हो गई थी। फिर वो तुम लोगों को मैसेज कैसे कर सकती है? तस्वीर देख सुमित और अनाया के होश उड़ गए। ये कैसे हो सकता है? क्या? मगर सुगंधा तो हमें रोज ऑफिस में मिलती है। ऐसा कैसे हो सकता है बच्चों? सालों पहले मेरी बेटी एक बड़ी कंपनी में काम करती थी। ऑफिस के बॉस की उस पर बुरी नजर थी।
उसने मेरी बेटी के साथ गलत करना चाहा, पर जब उसने बात नहीं मानी तो उसने मेरी बेटी को जिंदा जला दिया। क्या? फिर वो जो 2 दिन से ऑफिस आती है, वो कौन है? मैं नहीं जानती बेटा, मेरी बेटी को मरे हुए कई साल हो गए। तो फिर वो लड़के कौन है सुमित? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या हो रहा है? कौन है वो लड़की? हमें शायद कल तक इंतजार करना चाहिए। ऑफिस आएगी तो उसी से पूछेंगे। वो दोनों वहां से चले जाते हैं और अगले दिन सुबह सुमित और अनाया जल्दी जल्दी ऑफिस पहुंचते हैं, जहां उन्हें एक बार फिर सुगंधा मिलती है। सुमित और अनाया उससे सारी बात पूछते हैं। तो तुम लोगों को पता चल गया? एक्चुअली मेरा नाम सुगंधा है और जो लड़की मर गई थी उसका नाम भी सुगंधा था। कई साल पहले वो इस ऑफिस में काम करती थी, लेकिन ऑफिस के मालिक ने उसे जलाकर मार दिया। तो तुम यहाँ क्यों हो और तुम्हें ऐसी डरावनी चीजें क्यों नजर आती है? 13वीं मंजिल, बूढ़ा आदमी, क्या राज है इस सब के पीछे? क्योंकि वो लड़की मेरी हम शक्ल थी। एक दिन ऐसे ही मैंने सोशल मीडिया पर उसे देखा था। उसके बाद मुझे उसके मैसेज आने शुरू हो गए। फिर अचानक एक दिन मुझे इस ऑफिस से कॉल आया और यहाँ आने के बाद मेरे साथ ये सब शुरू हो गया। मुझे लगता है वो लड़की अपने लिए जस्टिस चाहती थी। एक काम करो सुगंधा, तुम हमें 13th फ्लोर पर लेकर चलो। सुमित के कहने पर सुगंधा उसे 13वीं मंजिल पर लेकर जाती है। वहां उन्हें सब तरफ अंधेरा नजर आता है। तभी उनकी नजर उस घड़ी पर पड़ती है। सुगंधा जैसे ही उस घड़ी को उठाती है, वहां किसी की चीखने की आवाज आती है और मरी हुई सुगंधा उनके सामने आ जाती है। इस घड़ी को जला दो, तभी मुझे मुक्ति मिलेगी। इतने में वो बूढ़ा आदमी भी वहां आ जाता है और उन तीनों पर हमला करता है, लेकिन सुमित उसे रोक लेता है। उतनी ही देर में सुगंधा अपने पास से सैनिटाइजर निकालती है और अनन्या अपने पास से लाइटर। दोनों मिलकर उस घड़ी को जला देती है, जिसके बाद मरी हुई सुगंधा के साथ वो बूढ़ा आदमी भी गायब हो जाता है।